आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए मैं अपडेट्स आपको देता हूं, लेकिन कुछ बड़ी खबरों के साथ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि आसिम मुनीर भाग गया है, ऐसी बड़ी खबरें चली थी। सच्चाई क्या है वो दीपक सर आपको एक अलग ही वीडियो में बताएंगे। हालांकि इसने अपनी फैमिलीज जो है वो बाहर शिफ्ट कर दी है, ठीक है ना। इसने अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बाहर शिफ्ट कर दिया। खबर ये भी चली कि आसिम मुनीर भी भाग गया है। मार्च में दोस्तों, पिछले महीने एक लेटर जो है वो वायरल हुआ था। वो पाकिस्तान की आर्मी के सोल्जर्स ने लिखा था, जूनियर ऑफिसर्स ने आसिम मुनीर को लिखा था कि आसिम मुनीर इस्तीफा दे। और आसिम मुनीर जो है वो जर्नलिस्ट को मार रहे हैं, पर्सनल रिवेंज ले रहे हैं, ठीक है। और एक तरीके से ये आदमी सही नहीं है। ये जो एक्टिविस्ट हैं उनको ले जाते हैं, रातों रात गायब कर देते हैं और टॉर्चर करते हैं, मारते हैं। तो ये इस्तीफा दे। इंटरनल डिविजन्स उस समय साफ दिखे थे। आसिम मुनीर एक कट्टर आदमी है दोस्तों, ठीक है ना। जालंधर से आया थे, आपको बता दो इसकी फैमिली जो है ये सईद मुसलमान है। और जालंधर से यहाँ पे आया, इंडिया में आया, पाकिस्तान में आया, माइग्रेट किया। और उसके बाद जो है इसने अरेबिक लेटर्स बहुत जल्दी सीख लिए। बहुत छोटी सी उम्र में इसने कुरान जो है वर्ड टू वर्ड याद कर दी। कहते हैं कि ये पॉकेट साइज कुरान अपनी टोपी के नीचे रखता था, है ना। और बहुत तेजी से इसका उभार हुआ। लेकिन बहुत लोग इसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो पसंद करते थे वो काफ़ी हाई फाई थे। आईएसआई का चीफ बना, लेकिन इसको रिटायर करवा दिया। इमरान खान और आसिम मुनीर की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसके बाद रिटायर करवा दिया, खत्म, इसका करियर ही खत्म था। लेकिन फिर शहबाज शरीफ को से कांटेक्ट किया और शहबाज शरीफ ने वही बोला, शरीफ परिवार, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय तो बाहर थे, है ना। पाकिस्तान के हालात आप इसी से आप समझ सकते हो कि जो भी इनका प्रधानमंत्री बनता है या प्रेसिडेंट बनता है वो बाहरी है। या तो चाटो ये आर्मी की, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो बाहर निकलो। परवेज मुशर्रफ तक बाहर मरे। आप देख लो, इतिहास गवाह है। या तो फांसी पे चढ़ा दी, तो ऐसे ही देश का पता लगता है। एक ये कहते हैं ना कि वो खाली फसाड है, ये मुखौटा है डेमोक्रेसी का। और बताया था, लेटर में लिखा था कि इसने 2024 के भी इलेक्शंस को पूरा मैनिपुलेट किया था, पूरा। जूनियर ऑफिसर्स ने इसकी इस्तीफे की डिमांड की थी। आदिल रजा ने बोला पागल आदमी है। लेकिन फिर वही है कि इमरान खान को इसने जेल में बंद कर दिया, शहबाज शरीफ को पीएम बना दिया, और अब ये चीफ बन के बैठ गया। तो अब खबर ये आ रही है कि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स ने, लगभग 5,000 आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन किया है। इसमें बहुत सारे, देखिए ये लेटर काफी वायरल हो रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, बट खबर तो है कि मैसिव सर्ज हुए हैं जो आर्मी में रेजिग्नेशन हुए हैं, ठीक है ना। और टोटल जो रेजिग्नेशन है 250 ऑफिसर्स हैं, जिसमें आपके ब्रिगेडियर्स भी हैं, कुछ मेजर रैंक, कुछ कैप्टन, कुछ जनरल्स, कुछ बहुत सारे लोग, ठीक है, एनलिस्टेड पर्सनल्स और ऑफिसर्स। और ये बिल्कुल भी आसिम मुनीर से खुश नहीं है। और ये तो 1200 है, कुछ जगह तो मैंने देखा था 5,000 की बात चल रही है कि देयर आर 5,000 रेजिग्नेशन। तो साफ साफ इंटरनल डिवीजन है। आसिम मुनीर को लेकर दोस्तों बहुत ज्यादा वहां पे नहीं है उसको सपोर्ट। और दूसरी चीज ये है कि उधर बलूचिस्तान ने हमला कर दिया है। बलूचिस्तान ने, इनका कॉन्वॉय जा रहा था, फिर गाड़ी घुसेड़ दी, 7 मर गए। तो बलूचिस्तान इनसे बिल्कुल संभल नहीं रहा है। किसी भी वक्त बलूचिस्तान आजाद हो सकता है, आप ये मान के चलिए। और इधर रेजिग्नेशन, मुझे लगता है कि 2-3 हफ्तों में आप ये देखेंगे, या तो भारत अटैक करेगा, प्रिसीजन स्ट्राइक्स बिल्कुल करनी चाहिए। अपडेट एक ये भी है कि आईएनएस विक्रांत जो है वो पीछे हट गया है। पहले अरेबियन सी में था, पीछे हट गया है, ठीक है। तो स्ट्राइक्स तो बिल्कुल 110% करनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन इससे बड़ी खबर ये हो सकती है कि तब तक हो सकता है आसिम मुनीर हट जाए, इंटरनल डिवीजन जो है इतना हो जाए, या विद्रोह इतना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल भी वॉर नहीं चाहता है। मैं आपको फटाक से अपडेट दे देता हूं। पहले तो अमेरिका ने कहा है कि रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन की तरफ दोनों जाएं। अमेरिका की बता तो रहा हूं कि पहले तो अमेरिका बहुत बोल रहा था, लेकिन जैसे ही चाइना पिक्चर में आया, चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट दे दिया, तो जैसे ही चाइना पिक्चर में आया अमेरिका मिमी आने लगा, ठीक है। तो कह रहे हम दोनों ही सरकार के, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों ही सरकार के साथ हम बात कर रहे हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन की बात करें, ये आप पाकिस्तान को समझाइए। हम लोग तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन की बात करना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान को बोलिए, हमको मत बोलिए, है ना, हमको अपने में मत जोड़िए। उसके बाद यहाँ पार्टीज ने ये कहा है कि कश्मीर में घर उड़ाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 15 लोकल कैडर्स ने आतंकवादियों की मदद की, ठीक है ना, खाना पीने में। तो और जो आतंकवादी, उनके घर भी उड़ाए जा रहे हैं। तो पार्टीज ने कहा है कि यहाँ पे जो एल्डर्स है, बच्चे हैं, डरे हुए हैं, थोड़ा सा घर जो है वो ना उड़ाए, घर ना ब्लास्ट करें, ठीक है।
इस तरीके की बातें जो है वो बोली गई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टर्की का कार्गो शिप देखा गया है, प्लेन, टर्की का कार्गो प्लेन जो है वो पाकिस्तान में आई है। वही टर्की है जब भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत गया था, ठीक है ना। अर्दोगान की भी सत्ता जो है वो हिली हुई है, उनकी भी सत्ता कभी भी जा सकती है दोस्तों, है ना। मैंने ये लेक्चर भी लिया था कि उनका भी तख्ता पलट जो है वो कभी भी हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ प्रो पाकिस्तानी बिहार में, महाराष्ट्र में कुछ प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स जो है वो रेस किए गए और उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। और उसके बाद लगभग 5,000 जो यहाँ पे इंडिया में रह रहे थे पाकिस्तानी, उनको वापस भेज दिया गया। वो काफ़ी वीडियो आपने देखा होगा कि वो बच्चे चले गए और माँ जो है वो यहाँ रह गई, ठीक है। तो एक तो ये है। उसके बाद दोस्तों चौथे दिन लगातार पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस किए हैं, लगातार उधर से गोलियां बरस रही हैं और भारत जो उससे 4 गुना ज़्यादा गोलियां जो है वो बरसा रहा है। जो फॉरेन मिनिस्टर है सऊदी, ईरान, इजिप्ट और यूके, उन्होंने जयशंकर से बात की। उसके बाद फिर पाकिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर से बात की। आपको ये भी बता दूं, और आप ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है ये प्लीड कर रहा है इन जितने भी देश हैं कि भैया कुछ भी करके डी एस्केलेशन करिए, है ना, हम चाहते हैं डी एस्केलेशन हो। उसके बाद राजनाथ सिंह जो है वो पीएम मोदी से आज मिलेंगे। सेकेंड मीटिंग है ये 24 घंटे के अंदर अंदर। बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। इनफैक्ट जो भारत के लिए भी बोलते थे उनको भी बैन कर दिया गया है ना, जिसमें आरजू काजमी भी है। उनको अभी आपने न्यूज़ पे भी देखा होगा कि काफ़ी पाकिस्तान के धज्जे उड़ाती थी, लेकिन दोस्तों पता नहीं है, ये भले ही भारत के लिए बोलते हैं, कौन पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है यू डोंट नो, समझ रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और जो भारतीय सेना है उसने भी ट्वीट किया, ट्विटर पे डाला, जो अब एक्स है, नेवी ने डाला, लगातार हम टेस्ट फायरिंग कर रहे हैं। पर बात घूम फिर के यही आ जाती है कि अभी तक वो 5 आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं जिन्होंने ये काम किया था। कल जो झंटू अली हैं, जो पैरा एसएफ भाई जिनका जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके भाई ने कमाल की स्पीच दी थी, कमाल की। वो रोए नहीं, उनके भाई, वो भी मिलिट्री में है, वो रोए नहीं और उन्होंने कि बदला लूंगा। और ये हिंदू मुस्लिम एकता है, आप समझ रहे हैं। बंगाल से कमाल की स्पीच दी थी। इस बार पूरा देश जो है वो यूनाइटेड है, कश्मीर यूनाइटेड है। अच्छा मौका है। पाकिस्तान के आर्मी मूवमेंट जो है वो लगातार बॉर्डर पे होते जा रहे हैं, ये भी सच है, और भारत भी करता जा रहा है। एक यहाँ पे ये बोला शशि थरूर ने, बचाव किया सरकार का कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। तो शशि थरूर ने बोला कि देखिए इंटेलिजेंस फेलियर, कोई भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो फुल प्रूफ नहीं होती। इजराइल में भी 1500 लोग, बल्कि मोसाद की बात है, वो मोसाद जिसने पेजर में बॉम्ब लगा दिए थे, तो उसने भी जो है इंटेलिजेंस फेलियर। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों सरकार को जवाब देना चाहिए, इंटेलिजेंस फेलियर तो थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बायसारन को बंद ही कर देना चाहिए था, या फिर वहाँ पे, क्योंकि भाई वहाँ पे हमला हुआ तो आप कुछ कह नहीं सकते, वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी को लगाना चाहिए था। एक और आतंकवादी है शाहिद अफरीदी, उसने बहुत जहर उगला है, ठीक है, भारतीय सेना के खिलाफ। तो मैं बोलूँगा इन सबको बॉयकॉट करें, इन सबसे कुछ नहीं। अब ना इनको क्रिकेट से हटाएं जहाँ पे ये खेलेंगे। वैसे भी आपको पता है कि बीसीसीआई के बिना तो आईसीसी चल नहीं सकता, ना ही कोई मैच देखने आएगा, ना ही कुछ होगा। तो ये हटाएं पाकिस्तान को, इन सबको हटाएं। वैसे भी इनको ऑब्सेस्ड हैं ये लोग, दे आर मनी, दे आर ऑब्सेस्ड विथ मनी। आप इनके पॉडकास्ट देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे, पैसा कितना मिलता है, पैसा कितना मिलता है। तो दे आर ऑब्सेस्ड विथ मनी, दे आर ऑब्सेस्ड विथ इंडिया, राइट। तो जो हुआ है दैट इज अनएक्सेप्टेबल। टीआरएफ पीछे हट गया है, लेकिन सबको पता है, भारत ने अमेरिका से बोला है कि हमारे पास प्रूफ है कि इसमें पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है। आप प्रूफ की बात कर रहे हो। उधर मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि रशिया और चाइना जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है ना। रशिया और चाइना मिलके जो है वो यहाँ पे आए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करे जो हमला हुआ है। मजाक चल रहा है, मतलब ये अब हमको बताएंगे। पीओके में अलर्ट है झेलम को लेके, झेलम का पानी एकदम से छोड़ा गया तो वहां पे बाढ़ को लेके जो है वो अलर्ट घोषित किया गया है। सिंध का जो कैनाल प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ना कि कैनाल बनाओ। रिपोर्ट है दोस्तों कि पाकिस्तान का जो पंजाब है, अगर उसको सही पानी नहीं मिला तो अगले 2 साल में वो रेगिस्तान हो जाएगा। तो सारा सिंध का पानी जो है ये डाइवर्ट कर रहे हैं पंजाब में। तो बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हुए थे सिंध में। और सिंध जो है वो जो यही भुट्टो है, बिलावल भुट्टो, ठीक है, इसका गढ़ है। ये जो भुट्टो परिवार का, जरदारी परिवार का, जो जरदारी है ना, ये 15 साल से अभी प्रेसिडेंट है, ये 15 साल से लोगों का खून चूस रहे हैं, 15 साल से। तो पहले तो कुछ नहीं बोला, उसके बाद जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए फिर जाके ये सिंध कैनाल प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। तो आप देखिएगा कुछ दिन में खाली पंजाबी बचेगा इनके पास और कुछ भी नहीं बचेगा। अगले 3-4
28-29 आते हैं, बलूचिस्तान तो कहीं अभी ही आजाद हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान में इंटरनल डिवीजन साफ दिख रहा है। मास आर्मी रेजिग्नेशंस हुए हैं और कुछ बड़ा आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। सन त्जू ने बोला था ना, द ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ी जीत वॉर में तभी होती है जब आप वॉर लड़ते ही नहीं है। बिना लड़े अगर आप वॉर जीत गए तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत ऐसा ही कर रहा है। शायद भारत ने इतनी ज्यादा डरा दिया है पाकिस्तान को, क्योंकि ऐसा दोस्तों कभी नहीं हुआ। इस समय हम पॉइंट ऑफ एस्केलेशन सबसे ज्यादा है, हम एकदम वॉर के नजदीक खड़े हैं। ऐसा कभी 1965, 71, 1998, 47 हमने कभी भी सिंधु जल समझौता सस्पेंड नहीं किया। लेकिन इस बार जो हुआ है ना, वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, राइट। तो बाकी जो होगा अपडेट होगी, हम आपको जरूर बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।